लगता है आप लोगों को हॉरर स्टोरीज सुनने का बहुत शौक है। तो आज उसी तर्ज पर एक स्टूडेंट की कहानी मैं लेकर आया हूँ। ये बात है मई जून 2022 की। एक स्टूडेंट थी साउथ इंडिया की जो एसओएल से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी। मई जून 2022 में यूनिवर्सिटी एक प्रावधान लेकर आई थी, जो बच्चा अपना एग्ज़ाम मिस कर देगा तो उसे हम सेकंड फेज़ का एक मौका देंगे अगस्त में एग्ज़ाम्स में अपीयर होने का। इसी तर्ज पर इस स्टूडेंट ने भी मई जून 2022 के कुछ पेपर मिस करे और वो पेपर इसने अगस्त 2022 में दिए। उस समय यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत हलचल मची हुई थी, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में हो रहे थे। प्रोटेस्ट हुए काफ़ी बच्चों के, तो उन प्रोटेस्ट की तो नहीं सुनी गई, लेकिन जो भी रिलैक्सेशन थी यूनिवर्सिटी ने सेकंड फेज़ एग्ज़ाम्स की वो प्रोवाइड करी। अब क्या था जी, सेकंड फेज़ एग्ज़ाम्स के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी थी जो बच्चे उस एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे थे। वो परेशानी दोस्तों ये थी, बच्चों को एब्सेंट बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था। पेपर लिख कर आ रहे हैं, एब्सेंट दे दिया, और कुछ सिस्टमेटिक वे में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे कि रिज़ल्ट एक्चुअल में सेकंड फेज़ का आया है नहीं आया है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और वही परेशानी इस स्टूडेंट के साथ भी हुई कि जब इसने अगस्त में पेपर दिए तो नवंबर दिसंबर तक भी इसकी मार्कशीट में एब्सेंट लगा रहा, वो अपडेट नहीं हुआ। तो हम समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। अब ये जो स्टूडेंट थी, जैसे कि मैंने कहा, साउथ इंडिया की थी और इसके लिए हिंदी समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो डेफिनेटली मैंने इसको यही गाइड करा कि कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना। तो जब फाइनली ये बच्ची ने यूनिवर्सिटी विज़िट करा 2023 के शुरुआत में, तो यूनिवर्सिटी में इस बच्ची से एक अनोखी बात कही गई कि आपको अटेंडेंस शीट लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके ग्रेड्स कार्ड आ गए हैं, हम इसको चढ़ा देंगे आपके रिजल्ट में। ये बात नोट करने वाली है, 2023 के शुरुआत में ही इस बच्ची से ये कहा गया था, आपके ग्रेड्स आ गए हैं, हम आपकी मार्कशीट में चढ़ा देंगे। इस बात को नोट कर लो। इससे ये कहा गया कि आप इतने दिन का इंतज़ार कीजिए। तो इसने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उससे सिंपल सा कहा कि भाई जितने दिनों का वेट करने को आपसे कहा गया है उसमें 10-15 दिन और जोड़ लीजिए और वेट कर लीजिए। ठीक है जी। 2023 का क्वार्टर निकल गया, उसकी मार्कशीट अपडेट नहीं हुई। शी ट्राइज टू कॉन्टेक्ट मी। तो मैंने उससे कहा कि अगर नहीं हुई तो मुझे लगता है कि अब दोबारा से जाने का समय आ गया है, क्योंकि घर बैठे रहोगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। मई जून में अगर दोबारा अपीयर होना है 2023 में, तो कम से कम पता तो चल जाए होना है या नहीं। लेकिन वो बच्चे मुझसे यही कहती थी कि सर उन लोगों ने कहा था हम अपडेट कर देंगे, लेकिन करा नहीं। टूटी फूटी हिंदी या टूटी फूटी इंग्लिश में ही वो बात करती थी उससे, और मैं भी, बिकॉज लैंग्वेज का उसका बहुत बड़ा इशू था। और शायद ये लैंग्वेज के इशू की वजह से ही एग्जामिनेशन ब्रांच में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, वो क्या कहना चाहती है, दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को समझ ही नहीं पाते थे। खैर 2023 में पहला क्वार्टर निकलने के बाद दोबारा से हमने उसकी मार्कशीट चेक करी, कुछ अपडेटेशन नहीं था, वैसे का वैसे का ही रिजल्ट था। फिर समहाउ कुछ ना कुछ तरीके से उसने दोबारा से यूनिवर्सिटी विजिट करा, और इस टाइम शायद यू कैन से मई जून आ चुका था। उस टाइम पर यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद उसे बताया गया कि आप वेट करो, अपडेट कर देंगे। XYZ टीचर का नंबर उसको दे दिया गया, इनसे बात करना। और उस स्टूडेंट ने बात भी करी। उस स्टूडेंट ने मुझे ये रिकमेंड करा कि मैं उसके बिहाफ पर बात करूं। खैर मैंने तो बात करी नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम उस स्टूडेंट की ही थी। अगर कुछ ऐसा सवाल प्रोफेसर द्वारा पूछ लेता था कि आप कौन हो, तो फिर दिक्कत हो सकती थी। इसलिए मैंने उसको कहा कि जो भी हो आप खुद बात कीजिए और मुझे बताइए क्या चल रहा है। फिर उसने बात करी उस टीचर से, तो कुछ खास ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं जिससे वो बच्ची सेटिस्फाइड हो कि हाँ जी अब तो मेरा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ये कहानी दोस्तों चलती रही। फिर हम 2023 के आखिरी क्वार्टर में आ गए। तो सडनली उसका मैसेज आता है कि सर मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मैं कैसे क्या करूँ, मेरा मार्कशीट अब तक अपडेट नहीं है। और 2023 के आखिरी क्वार्टर में मुझे ये बात तो बिल्कुल मालूम हो गई थी कि अब अगर आपको रिज़ल्ट चेक करना है तो 500 रुपये की पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप मार्कशीट चेक करो 500 रुपये पे करके। मैंने उसको ये बोला
आप एसओएल का डैशबोर्ड चेक करो। हम डैशबोर्ड चेक करने जाते हैं, रिजल्ट के सेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ। तो हम समझ गए कि भाई मार्कशीट में गड़बड़ी है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ। उसके बावजूद हमने मार्कशीट को डाउनलोड करके देखा तो एज एक्सपेक्टेड वो अपडेट नहीं हुई थी। और उस टाइम पर हमने जो मार्कशीट डाउनलोड करी थी वो 500 रुपये पे करके डाउनलोड करी थी, बिकॉज फिर वो लिंक जो है वो पेड हो गया था। इसी गिचपिच के दौरान उस स्टूडेंट के फादर भी एक्सपायर हो गए थे। वो बीमार थे पहले से ही और फिर वो एक्सपायर भी हो गए थे, उसने बताया था मुझे स्टूडेंट ने। फिर 2023 का समय फिर ऐसा ही निकल गया, उसकी मार्कशीट अपडेट नहीं करी गई। हम 2024 में आ गए और वो बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान कि सर बता दीजिए कैसे क्या करा जाएगा, ये लोग बिल्कुल अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। 2024 के शुरुआत में भी मैंने उससे कहा कि एग्ज़ाम ब्रांच जाओ, बट एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये भी देखना कि घर में जब उसके फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसकी मदर की देख रेख, तो एकदम से अचानक से दिल्ली आ जाना, वो भी साउथ इंडिया से, पॉसिबल नहीं होता है। बट समहाउ वो दोबारा दिल्ली आई मार्च अप्रैल के मंथ में और एग्जामिनेशन ब्रांच हो गई। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं गई थी। इस बार उसने मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि सर आप चलिए हमारे साथ। उसके साथ एक और आए हुए थे उनके साथ साउथ इंडिया से ही, तो मैं गया उनके साथ। और एग्जामिनेशन ब्रांच में उस दिन पहली बार कम से कम अप्रोक्स 1 घंटा या 70 मिनट हम वहाँ पे रुके हुए थे। हमने वहाँ पे टीचर से बात करी। अब उस स्टूडेंट के साथ तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो मैंने जो टीचर्स थे वहाँ पे उन्हें सब कुछ समझाया कि सर ऐसे ऐसे पेपर हुआ था और ऐसे ऐसे हमें बताया गया था कि आपको अटेंडेंस शीट नहीं लानी है। हालांकि ये लाइन मैंने नहीं ऐड करी कि अटेंडेंस शीट नहीं लानी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वहाँ पे वो चीज़ बोलता तो वहीं पर वो लोग पत्ता काट देते कि भाई शीट लेकर आओ। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर हमें ऐसे ऐसे एब्सेंट लगाया था, हमने अटेंडेंस शीट जमा करी थी, मार्क्स हमारे अभी तक अपडेट हुए नहीं है। 2022 अगस्त में हमने सेकंड फेज में एग्ज़ाम दिए थे, अभी मार्च अप्रैल 2024 में हम आ गए। तो वो कहती है, टीचर ये बोलती हैं कि रोल नंबर दीजिए मैं पता करती हूँ। हमने कहा सर हमने अटेंडेंस शीट जमा कर दी, हम दोबारा लेकर नहीं आएंगे उस चीज़ को। कहती है ठीक है मैं पता करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं। उन्होंने अपनी तरफ से टीचर्स ने 2 लेडी टीचर्स थी जिससे हमने बात करी, तो उन्होंने अपने हैंड से कॉलेज वगैरह में बातचीत करी जहाँ पर उस बच्ची का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था। तो उन्हें कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। फिर जो स्टूडेंट थी जिसने मुझसे ये कहा था कि सर जब मैं पहली बार विजिट करी थी तो उन टीचर ने मुझसे कहा था कि यू डोंट नीड टू सबमिट अटेंडेंस शीट, तो उसका नाम उसने मुझे बताया कि उनका XYZ नाम था। उन्होंने ही कहा था कि आप अपडेट हो जाएगा, हम अपडेट कर देंगे। तो मैंने फिर उन लेडीज़ टीचर को बताया कि सर ऐसे ऐसे उस टीचर से बात हुई थी, उन्होंने कहा था। तो वो टीचर्स कहती हैं कि चलिए उन्हें आने दीजिए, आप लोग बैठ जाइए। तो हम बैठे रहे। जैसे ही वो टीचर आए तो उस टीचर ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी मैंने ऐसा नहीं करा था। खैर उस टीचर को मैं ब्लेम इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि जब वो टीचर उस रूम के अंदर आए थे तो बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे थे, वो कामों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए लग रहे थे, पर एकदम उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं कहा था। और जैसे ही उस टीचर ने मना करा तो जिस स्टूडेंट के साथ मैं गया था, जिसकी सारी ये परेशानियाँ थी, तो वो वैसे ही उसकी शक्ल बिल्कुल रोने वाली थी और ज़्यादा वो स्ट्रेस्ड हो गई कि ये अब क्यों डिनाई कर रहे हैं। खैर बहुत देर तक टीचर ने चेक करा। बहुत देर के बाद उसे समझ में आया कि रिजल्ट नोटिफिकेशन करके कोई चीज़ होती है उसमें चेक कर लेते हैं। जैसे ही उन मैडम्स ने उसमें चेक करा इसका रोल नंबर डाल के बच्ची का, तो पता ये चला कि वो बच्ची पास है दोनों ही सब्जेक्ट में, जिसका उसका एब्सेंट लगाया हुआ। तब जाके उसे रिलीफ आया कि मैं पास हूँ। लेकिन रिलीफ जब तक नहीं आना था जब मार्कशीट में वो चीज़ अपडेट नहीं हुई थी, क्योंकि ये पास वाली बात तो 2023 के शुरुआत में भी बता दी थी, लेकिन वो मार्कशीट में ग्रेड नहीं चढ़ाए थे। मैंने टीचर से बिल्कुल हाथ जोड़ के कहा कि मैम प्लीज़ इसको अपडेट कर दो, हमने मार्कशीट ऑलरेडी पेमेंट करके डाउनलोड करी है, दोबारा करेंगे और वो अपडेट नहीं हुई होगी तो दिक्कत हमारे साथ होगी। तो मैडम ने हमें 10-15 मिनट और बिठाया और कहा जी हमने अपडेट कर दिया। फिर हम एग्जामिनेशन रूम से नीचे आके जब हमने मार्कशीट डाउनलोड करी पे करके, तो गेस व्हाट, उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी थी और वो चीज़ें अपडेट हो चुकी थी। उस बच्ची ने वहीं खड़े होकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और लैंग्वेज तो उनकी अलग होती है तो वो मुझे नहीं समझ में आया उसने क्या कहा,
और उसने रोती हुई आवाज़ में यही कहा कि मैं ग्रेजुएट हो गई, पास हो गई। तो आप अंदाज़ा लगा कर देखिए दोस्तों, अगस्त 2022 से लेकर मार्च अप्रैल 2024 तक लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय तक एक स्टूडेंट ने टॉर्चर झेला। क्यों झेला? क्योंकि एक रिजल्ट बच्ची का अपडेट नहीं कर पाई एग्जामिनेशन ब्रांच। हालांकि सवाल ये भी उठाए जा सकते हैं कि 500 रुपये पे करके उसे मार्कशीट डाउनलोड करनी पड़ गई, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बच्ची खुश होकर घर गई और वो पास हो गई। हालांकि उस दिन के बाद मेरा उससे कांटेक्ट हुआ नहीं है। आई होप जो भी वो कर रही होगी, जो भी स्टडी वो परस्यू कर रही होगी, अच्छा ही कर रही होगी। ये सारी कहानी है दोस्तों। बच्ची की तो बिल्कुल गलती नहीं है। गलती किसकी थी? एग्जामिनेशन ब्रांच की, कि उन्होंने रिजल्ट नहीं चलाया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1.5 साल के बाद भी एब्सेंट की प्रॉब्लम किसी की ठीक हुई। ये सारी कहानी है। इसमें सबसे बड़ा इशू जो था वो था इस बच्चे का लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्योंकि मैं इसके साथ लास्ट मोमेंट पर विजिट करा तो मैंने उनको हर चीज़ बताई। अगर मैं शायद विजिट नहीं करता या कोई और विजिट नहीं करता उसके साथ, तो शायद उस दिन भी उसको मायूस होकर घर ही लौटना पड़ता। बट खैर, जो भी हुआ, इस स्टोरी की एंडिंग काफ़ी अच्छी हुई और वो खुश होकर अपने घर चली गई। अगर आपको और भी ऐसी स्टोरीज पसंद है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।